ज्ञात करना है, अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। अंकित मूल्य हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आपका क्या दिया जाएगा? कास्ट प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न में हमको क्या दिया जाएगा? कास्ट प्राइस दिया जाएगा जब अगर अंकित मूल्य आपका निर्धारण नहीं है। ठीक है, अंकित मूल्य का निर्धारण नहीं है। अगर अंकित मूल्य आपको प्राप्त नहीं है तो अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए इस बार मान आपका कहां से लिया जाएगा? कास्ट प्राइस से। प्रश्न में एक पॉइंट है आपका क्या? प्रॉफिट लॉस है। तो लाभ का प्रॉफिट जो है, लॉस का प्रॉफिट आपका जो है, ये लाभ जो है, ये लाभ और हानि सदैव किस आधार पर ली जाती है? क्रय मूल्य पर ली जाती है। ये पॉइंट हम लोगों को पता है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य आपका निर्धारित किया गया, क्रय मूल्य आपका दिया गया, जो प्रतिशत लाभ या हानि होगा, प्रश्न में आपका सिर्फ क्या है? लाभ है। तो वह लाभ किसके आधार पर होगा? ठीक है, लाभ आपका किसके आधार पर होगा? क्रय मूल्य के आधार पर होगा। बात समझ में आया ना? इस बार छूट किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। लेकिन अंकित मूल्य निर्धारित नहीं की गई है, तो आपका निर्धारित क्या किया गया है? कास्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य निर्धारित किया गया है तो क्रय मूल्य निर्धारित करने के बाद लाभ आपको किस पर प्राप्त होगा? क्रय मूल्य पर प्राप्त होगा, सीपी पर प्राप्त होगा। ठीक है, यदि सीपी पर प्राप्त लाभ प्रश्न में आपको कुछ छूट पर दिया जाता है, छूट देने के बाद क्या ज्ञात करना है हमको? एमआरपी ज्ञात करना है। तो एमआरपी ज्ञात करने के लिए जो आपका क्रय मूल्य होगा उसी के साथ प्रतिशत, यदि लाभ है तो लाभ क्या होगा? 100 के साथ आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो छूट परसेंट है वो आपका डिस्काउंट जो है वो आपका लिया जाएगा। बात समझ में आया? तो आप क्या करोगे? सीपी इंटू प्रॉफिट इज इक्वल टू डीटी। ठीक है, यहां से आप मान का निर्धारण कर सकते हैं। और उसके लिए आपका क्या निर्धारण है कि सीपी इंटू पी इज इक्वल टू डी। डी आपका लिया कहां से जाता है? हमेशा एमआरपी से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? एमआरपी से। यहां इसके साथ क्या गया? एमआरपी आ गया। ठीक है, तो आप यहां से एक फार्मूले का निर्माण कर सकते हो। क्या? एमआरपी इज इक्वल टू सीपी इंटू पी अपॉन डी। ये बना ना? एमआरपी इज इक्वल टू सीपी इंटू पी अपॉन डी। जहां से अंकित मूल्य का निर्धारण क्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य पर लाभ और हानि का निर्धारण करेंगे। प्रश्न में आपका है लाभ, तो लाभ हमेशा 100% के साथ जुड़ता है और हानि हमेशा 100% के साथ घटती है। ठीक है, अगर डिस्काउंट की बात किया जाता है तो कोई भी डिस्काउंट स्वयं में 100% होता है, वह डिस्काउंट आपका क्या होगा? 100 में से माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, आप फार्मूले का निर्धारण कर लीजिए, लिख लीजिए। जब छूट देकर लाभ लेने का के लिए अंकित मूल्य का निर्धारण हो तो एमआरपी इक्वल टू सीपी इंटू पी अपॉन डी। ठीक है, लिख लीजिए। लिखिए सब लोग, लिखिए प्रश्न, लिखिए इस पर प्रश्न, लिखिए इस पर एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। पांच प्रतिशत की छूट देकर 5% की छूट देकर 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य का निर्धारण करे? वह पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य का निर्धारण करे? वह पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य का निर्धारण करे? वह पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य का निर्धारण करे? ठीक है, कितना आया? कितना रुपया आया? अगर वस्तु को 95 में खरीदता है, अगर उसको 5% की छूट मिलती है, प्राप्त होती है, तो वस्तु पर लेबल कितने रुपए का लगा था? वस्तु पर पर्ची कितने रुपए की लगी थी? 110 रुपए की लगी थी।
आपका निर्धारण क्या हुआ? एमआरपी, सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो है आपका एमआरपी आपका क्या है आपको नहीं पता, यही हमको ज्ञान करना है क्वेश्चन मार्क में। सीपी कितना, कितने रुपए में खरीदता है? 95 रुपए में वो खरीदता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है? 10% का है। तो यहाँ से आप एमआरपी का निर्धारण क्या करते हो? एमआरपी सीपी इंटू पी अपॉन कितना? डी। डी आपका कितना है? डिस्काउंट आपका कितने का है? ये 5% का। ठीक है। अंकित क्रय मूल्य आपका कितना है? 95। कितने परसेंट का लाभ देता है वो? कितना? डिस्काउंट कितने परसेंट का? तो ये आपका कितना आ गया? आपका अंकित मूल्य का निर्धारण कितना हो गया? 110 रुपया। ठीक है। अंकित मूल्य आपको प्राप्त कितना हुआ? अंकित मूल्य आपको प्राप्त हुआ 110 रुपया। ठीक है। यही आपका आंसर। नोट कर लीजिए सब लोग। है समझ में? क्लियर है सब लोगों के लिए? देखिए एक क्वेश्चन और। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा? एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा? एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत कीमत 3,320 रुपया है। जिसकी लागत कीमत 3,320 रुपया है और उस पर 17% की छूट भी दी जाती है। 17% की छूट भी दी जाती है और 21% का लाभ लिया जाता है। कितना परसेंट आया? एमआरपी कितना है आपका? एमआरपी कितना आया भाई? 4,840। 4,840 रुपया। ठीक है। 4,840 रुपया आपका एमआरपी है। चलिए देखिए आप लोग, सीपी इंटू पी इज इक्वल टू डी इंटू एमआरपी। ठीक है। यही आपका है। सीपी आपका कितना निर्धारित किया गया है? 3,320 रुपया। प्रॉफिट कितने का है? 121%। ठीक है। 121%। छूट कितने का है? 17% का छूट है। तो लिया कितना? 83। ये आपका एमआरपी कितना है? नहीं पता, नहीं ज्ञात है तो यक्स कर लीजिए। ठीक है। आप यहां से कर लीजिए 320 121 बटे कितना? 83। देखिए जैसे ये 83 का पहाड़ा हमको अगर यदि याद नहीं है तो क्या करेंगे? इकाई का अंक यहां लीजिए और यहां से निर्धारित कीजिए। ठीक है। 8 का पहाड़ा उतनी बार पढ़िए कि जो 33 से ज्यादा ना हो। 8 32 कितनी बार गया? 4। तो 4 से इसमें गुणा कीजिए। 4 दिए 12 2 4 8 32 से 33। इसका मतलब ये पूरी संख्या कितनी बार कटेगी? ये हो गया आपका 40। ठीक है। इनका गुणा कर लीजिए। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 कितना? 4,840 रुपया। ये आपका क्या हो गया? अंकित मूल्य। ये आपका क्या हुआ? अंकित मूल्य 4,840 रुपया। ये आपका निर्धारित हो गया। ठीक है। 4,840 रुपया आपका निर्धारित हो गया। आया सबका? चलिए अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए।
ठीक है। जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में प्राप्त हो, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में प्राप्त हो, ठीक है, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में प्राप्त हो। मान लीजिए कि जैसे एक वस्तु है तो कुल वस्तुओं की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। उस कुल वस्तुओं की संख्या के निर्धारण में कितनी वस्तुएं हमको फ्री में प्राप्त होती हैं, मुफ्त में मिलती हैं, ठीक है। जैसे हमने 6 वस्तुओं को खरीदा, ठीक है, तो 6 वस्तुओं को खरीदने के बाद यदि दुकानदार कहता कि इतना आपको वस्तु दिया जा रहा है, उस पर आपको कुछ छूट दे दी जाए, तो जब हम कुछ छूट प्राप्त कर लेते हैं तो वही जो छूट हमारा होता है, डिस्काउंट होता है, उस रुपए से अगर हम कुछ वस्तुएं और ले लें, ठीक है, तो हमको छूट में दी गई वस्तुएं क्या होंगी, प्राप्त होंगी, ठीक है। जैसे 10 वस्तु हम खरीदे तो 10 वस्तु खरीदने के बाद दुकानदार हमको छूट % देता है, तो छूट % लेने के बाद जो पैसे की बचत होती है उसमें अगर हम कुछ वस्तुएं फ्री में प्राप्त कर लें, बात समझ में आया ना, जो वस्तुएं हम फ्री में प्राप्त कर लेंगे उनका भी तो इन्हीं वस्तुओं के साथ योग होगा, उनका भी इन्हीं वस्तुओं के साथ योग होगा। तो अगर हमको 3 वस्तुएं फ्री में मिल गई तो कुल वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। हमको कितनी वस्तुएं फ्री में मिली, 3। तो इस प्रकार के प्रश्न में यदि छूट देने के बाद वस्तु की मात्रा भी यदि बढ़ जाए, ठीक है, तो उस आधार पर करेंगे क्या, इस प्रक्रिया को हम कुल कितने % पे मानेंगे, 100% पे मानेंगे। हमको कितने वस्तु का निर्धारण फ्री में हो रहा है, मुफ्त में कितनी वस्तु में, 3। कुल वस्तुओं की संख्या कितना, इनटू कितना, 100। यहाँ से आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करके 13 से डिवाइड कर देंगे, जो भी मान आएगा वही हमारा क्या होगा, मुफ्त वस्तुओं की संख्या होगी, ठीक है, उसका रेट का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में पहला पॉइंट लिखिए। जी सर। देखिए, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदकर 2 खिलौने मुफ्त में प्राप्त करता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदकर 2 खिलौने मुफ्त में प्राप्त करता है। तो इस आधार पर ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, तो इस आधार पर ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, तो इस आधार पर ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, तो इस आधार पर ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए देखिए, एक दुकानदार कितनी वस्तुएं खरीदता है, एक दुकानदार 6 वस्तुएं को खरीदता है। 6 वस्तुएं खरीदने के बाद उसको कितनी वस्तुएं फ्री में मिलती है, उसको मुफ्त में मिलने वाली वस्तुएं कितनी है, 2। तो इस आधार पर उसको कितनी वस्तुएं प्राप्त हुई, 8 वस्तुएं प्राप्त हुई और मुफ्त में मिली कितनी वस्तुएं, 2 वस्तुएं उसको मुफ्त में मिली। तो 2 बराबर कितने के, 1 का मान कितने के बराबर, 4। यदि इसको हम ले लें कितने % पे, 100% पे यदि मान को लिया जाए तो 100% को डिवाइड कर दिए, कितना % हमको छूट मिला, 25% की छूट प्राप्त होती है। इस आधार पर कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, 25% की छूट प्राप्त होती है। वस्तु को खरीदा कितना, मुफ्त में दिया कितना, तो हमारे पास वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, 8 वस्तुएं हो गई। 8 वस्तुओं में हमने खरीदा कितने वस्तुओं को, भाई 6 खरीदा था, 2 प्राप्त किया, तो 2 बराबर कितने के, 8 के। तो 1 का मान कितना आ गया, 4 के। 1 का मान कितना आया, 4 के आधार पर आया। तो अगर 1% का मान अगर 4 के बराबर, 100% का मान कितने बराबर होगा, 25% के बराबर। बात समझ में आया ना, यस सर। देखिए अगला क्वेश्चन, महेश जब 12 गेंदें खरीदता है तो महेश जब
12 बॉल खरीदता है या 12 गेंद खरीदता है तो उसे 3 गेंद मुफ्त में प्राप्त होता है, उसे 3 गेंद मुफ्त में प्राप्त होता है। तो इस आधार पर उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? तो इस आधार पर उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? कितना आंसर? 20%। कितना आंसर आया? 20। सबका आया? कितना आंसर आया सबका? 20% आया ना? ठीक। कितनी बॉल खरीदा वो? 12। प्राप्त कितने प्राप्त हुए मुफ्त में? तो कुल वस्तुओं की संख्या कितना? 15। मिला कितने में था? 3 बचे। एक का मान कितने के बराबर? 5। अगर 100% पर लिया जाएगा तो कितना होगा? 20% की उसको छूट मिलती है। ठीक है, इस आधार पर इसको कितने % की छूट मिलती है? 20% की छूट मिलती है। ठीक है, लिखिए। रवि बाजार से 21 सेब खरीदता है, 21 सेब खरीदता है और उसे 3 सेब मुफ्त में प्राप्त हो जाते हैं। से मुफ्त में प्राप्त हो जाते हैं। तो रवि को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है? तो रवि को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है? कितना है भाई? 12.5। 12। कितनी वस्तुएं खरीदता है? कितना फ्री में प्राप्त किया? कुल वस्तुओं की संख्या कितनी? एक का मान कितने के बराबर? 100% पे, लेकिन कितना होगा? कितना? 12.5% या 12.1%। ठीक है, आज समझ में? चलिए अगला पॉइंट लिखिए आप लोग। अतिरिक्त व्यय के आधार पर, अतिरिक्त व्यय के आधार पर, अतिरिक्त व्यय के आधार पर। ठीक है, ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न में होता क्या है कि जैसे आपने मार्केट से कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, आपने मान लीजिए एक बाजार से फ्रिज खरीदते हो, मान लीजिए फ्रिज को आपने प्राप्त किया 12,000 रुपए में। ठीक है, फ्रिज को आपने प्राप्त किया 12,000 रुपए में, उस फ्रिज पर अंकित मूल्य, प्रिंटेड मूल्य था आपका 12,000 रुपया। कितना प्रिंटेड था? 12,000। जब ग्राहक दुकानदार के पास जाता है तो वो कहता है कि हमको भैया फ्रिज दे दीजिए, तो वो फ्रिज प्राप्त करने के लिए कहता है कि इस पर हमको कोई छूट दे दीजिए, हम अंकित मूल्य पर उसका भुगतान वस्तु का नहीं करेंगे। दुकानदार कहता है कि इस पर हम आपको 2 क्रमिक पट्टे दे देते हैं, 2 छूट दे देते हैं। तो 2 छूट देने के बाद, ठीक है, 2 छूट देने के बाद ग्राहक को वह वस्तु प्राप्त होती है। 2 छूट देने के बाद ग्राहक को वह वस्तु प्राप्त होती है। तो उस फ्रिज को ले जाने के लिए क्या करेगा? परिवहन भी करेगा। उस फ्रिज को ले जाने के लिए क्या करेगा? परिवहन का भी खर्च उठाएगा। कौन? ग्राहक परिवहन का खर्च उठाएगा। आपका 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद
यदि ग्राहक को वह फ्रिज 10,000 रुपए में प्राप्त होता है, ठीक है, वह फ्रिज कितने रुपए में प्राप्त होता है? 10,000 रुपए में प्राप्त होता है और 200 रुपया किराया लगा करके परिवहन खर्च करके वह अपने घर पे ले जाता है। इस क्रमिक छूट देने के बाद यदि दुकानदार लाभ भी प्राप्त करे आपका क्रय मूल्य पर, तो उसे कितने परसेंट पर बढ़ा करके या कितने क्रय मूल्य को निर्धारित करके वस्तु को बेचना चाहिए था? इसको दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचे भी और दुकानदार को कुछ प्रतिशत का लाभ भी प्राप्त हो, ठीक है। क्रमिक छूट देने के बाद यदि दुकानदार को लाभ भी हो रहा है तो उस आधार पर इस सवाल को हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन पहला पॉइंट किया आप लोग इसमें, एक दुकानदार 800 रुपए अंकित मूल्य वाली कुर्सी, एक दुकानदार 800 रुपए अंकित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के क्रमिक बट्टे, 10% और 15% के दो क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके ढुलाई पर 28 रुपया अधिक अतिरिक्त व्यय करता है और उसके ढुलाई पर 28 रुपया और अधिक अतिरिक्त व्यय करता है। उसे वह 800 रुपए में बेचा हो तो, उसे वह 800 रुपए में बेचा हो तो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा? 800 रुपए में बेचा हो तो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा? कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, प्रिंटेड मूल्य आपका कितना है? एमआरपी हमारा वस्तु का कितना दिया है? 800 रुपया एमआरपी दिया है। अंकित मूल्य पर हमको 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या? एमआरपी इंटू D1 D2 हुआ कितना? 800। 2 क्रमिक बट्टे कितने हैं? 10% और 15% के। यदि दुकानदार 10% की छूट देता है तो लेता कितना है? 90 बटे कितना? 85 बटे कितना? आप इसको काट दीजिए, 00 से 00, 10 से 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 17 बचे 85, 2 से इसको काट दिया 4, 9 चौक 36 इंटू 17, ठीक है। 612 कितना रुपया आ गया? 612 आ गया, ठीक है। वस्तु की कीमत कितने में थी? 800 रुपए में। 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद, ठीक है, 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद उसको प्राप्त हुआ कितने रुपए में? 612 रुपए में प्राप्त हुआ, ठीक है। इस पे प्रश्न में लाभ की चर्चा भी नहीं दिया गया है कि नहीं? हमारे प्रश्न में लाभ दिया ही नहीं गया है। हम अभी एमआरपी पर सिर्फ छूट प्रतिशत को ज्ञात कर रहे हैं। 612 रुपया आ गया। वस्तु का लेबल कितने रुपए का था? प्राप्त कितने में हुआ? इस 612 रुपए उसमें प्राप्त भी किया और इस पर 28 रुपए अतिरिक्त पैसा और लगाए परिवहन के लिए, ठीक है। परिवहन के लिए कितना रुपया लगाया? तो उस व्यक्ति को वह कुर्सी कुल कितने रुपए में प्राप्त हुई? उस व्यक्ति को वह कुर्सी कितने रुपए में प्राप्त हुई? 640 रुपए में प्राप्त हुई। अगर वह 640 रुपए में प्राप्त हुई, दुकानदार इसको 800 रुपए में बेचता। दुकानदार कितने रुपए में बेचता? यदि दुकानदार 800 रुपए में बेचता तो कितने रुपए का उसको लाभ होता? 160 रुपए का। यदि हमको कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो कुल प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ कितने रुपए का? 160 रुपए का इंटू 100। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो हमारा क्रय मूल्य है कितना? 640। यहां से आप 640 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका है 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। इसको काट दीजिए, किससे कटेगा? 16 चौके 64, 16 एकम 16 10, इसको काट दीजिए 25, ठीक है। और कुछ कटने वाला है?
2.5 को 25 आएगा सर केवल। किससे काटेंगे? 4 2 दूनी 4, 16 2 पंचे 64 10, 2 पंचे 10, कितना है आपका? 25%। ठीक है। दुकानदार यदि 800 रुपए में बेचता तो उसको कितने % का लाभ होता? 25% का लाभ होता। ठीक है। बेचा कितने में था? 612 रुपए में। हमने अतिरिक्त खर्चा कितना लगाया? 28 रुपया। हमको वह वस्तु टोटल कितने में प्राप्त हुई? 640 रुपए में प्राप्त हुई। यदि 640 रुपए हमको कुल लगा, यदि दुकानदार 800 रुपए में बेचता तो 160 रुपए उसको अतिरिक्त लाभ के रूप में मिलते और उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जब अतिरिक्त व्यय के आधार पर प्रश्न को हल किया जाए। ठीक है। इसमें परिवहन खर्च या अन्य खर्च को या अतिरिक्त खर्च को जोड़ा जाता है। ठीक है। लाभ और हानि हमेशा किस पर? देखिए, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस में एक पॉइंट होता है। डिस्काउंट जो होगा वो एमआरपी पर होगा, प्रॉफिट और लॉस किस पर होगा? सी पर। ठीक है। इस नियम को, इस रूल को हम लोग जानते रहेंगे तभी आपका। देखिए, जैसे प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़े तो प्रॉफिट लॉस में हमको पता था कि हमेशा लाभ और हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ हमने क्रय मूल्य से निर्धारित किया कि व्यक्ति को, दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आपको रुक जाइए सर, नोट कर लो। नोट कर। बेचा गया है और उसे 132 रुपए में बेचा गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 165 रुपया और उसे 132 रुपए में बेचा गया है। तब उस पर कितने प्रतिशत छूट दी गई? तब उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? कितना है भाई? 20%। 20%। कितना है आपका? 20%। ठीक है। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 165 रुपये। ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 165 रुपया। वस्तु को बेचा कितने में गया है? एक आपका एसपी कितना हुआ? 132 रुपये। ठीक है कि नहीं? वस्तु पर प्रिंटेड मूल्य था 165 रुपया और बेचा गया 132 रुपया। तो उस प्रिंटेड मूल्य से बेचने का जो मूल्य है वो कितने रुपए कम किया गया है? 33 रुपए कम किया गया है। कितना रुपया कम किया गया है? 33 रुपया कम किया गया है। ठीक है। 33 रुपया कम करने के बाद छूट हमेशा किस पर दी जाती है? छूट हमेशा दी जाती है आपका अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अगर यह अंकित मूल्य आपका नहीं दिया गया, ठीक है, और छूट प्रतिशत भी हमारा नहीं दिया गया, वही हमको ज्ञात करना है। तो 33 बराबर कितने रुपए के? मुद्रित मूल्य कितना है? 165। इस आधार पर जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? एक के हिसाब से कितना? 100% पर निकालेंगे तो कितना आएगा? उस वस्तु पर कितने % का छूट दिया गया? 20% का छूट दिया गया। ठीक है। उस वस्तु पर कितने % का छूट है? 20%। ठीक है। आया समझ में ना? आप इसको लिख सकते हो कम या अधिक मूल्य। आपका एमआरपी, कम या अधिक मूल्य आपका दिया गया था एमआरपी। ठीक है। इंटू 100% बराबर छूट। ये डिस्काउंट से निकलता है। ठीक है। कम या अधिक मूल्य कितना है? 33।
33 गुणे 100 बटे कितना 165। 35 से इसको काट दिया 5, इसको काट दिया कितना 20% बराबर छूट। छूट परसेंटेज कितना आ गया 20%। आया समझ में? एक वस्तु का प्रिंटेड मूल्य था 165, उसको बेचा गया कितने रुपए में 132 में बेचा गया। कितना रुपया घटाया गया 33 रुपया घटाया गया। और घटाया कहां से गया प्रारंभिक मूल्य से। प्रारंभिक मूल्य है कितना 165 में से वो आपका घटाया गया। ठीक है, आया समझ में? देखिए कभी भी किसी प्रकार के प्रश्न को जब अंकगणित में दिया जाता है तो एक ऐसा मान दिया जाता है जो काटने योग्य हो, जिसका विभाजन ठीक तरीके से हो जाए। ठीक है, तभी आपका दिया जाता है। कोई ऐसी संख्या नहीं देगा जो आप लोग हमेशा के लिए उसको काटते रहो, आपका डिवाइड भी नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा सटीक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन आता है। आपको क्या टेस्ट लेने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे मतलब उसको नहीं है। ऐसा प्रश्न दिया जाएगा, ऐसा अंकगणित में आपको डिजिट दी जाएंगी जो एक दूसरे से कटने योग्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखिए कितना एकल बट्टा 20% और 5% के कितना एकल बट्टा 20% और 5% के उत्तरोत्तर बट्टे के तुल्यमान है। 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 उत्तरोत्तर तुल्य बट्टे के उत्तरोत्तर बट्टे के तुल्यमान है। ठीक है, कितना आया 24%। कितना प्रतिशत आया भाई कितना प्रतिशत आया भाई 24%। ठीक है, आपका देखिए प्रश्न में क्या है तुल्यमान। तो तुल्य का मान का मतलब होगा समतुल्य बट्टा। तुल्यमान का मतलब कितना समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करोगे 100 माइनस 100 कितने क्रमिक बट्टे थे 20% के, और इनका मान कितना होगा, इनका मान कितना होगा, इनसे ये कैंसिल 20 चौक 80 20 पंचे 5 इसको काटे कितना 19 चौक 76 100 माइनस 76 कितना आ गया 24% आपका मान। ठीक है, आया कितना 24%। ठीक है, जब किसी भी प्रश्न में एकल बट्टा उत्तरोत्तर बट्टा तुल्य बट्टा दिया जाएगा तो हमेशा उस प्रश्न को ये मान लीजिएगा यह प्रश्न आपका किसका है समतुल्य बट्टे का निर्धारण करता है। आज समझ में ना, तो समतुल्य बट्टा कितना प्राप्त हुआ हमको 24% का समतुल्य बट्टा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला क्वेश्चन। श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3%, उसके अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% छूट प्राप्त करके खरीदा। 16 सही 2/3% छूट प्राप्त करके खरीदा। अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता, अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 600 रुपए की अतिरिक्त बचत हो जाती। अगर उसने वही 25 रुपए छूट पर खरीदा होता
तो उसे 600 रुपए की अतिरिक्त बचत हो जाती। तब वह रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा था? तब वह रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, इसका विकल्प है, आप लोग लिख लीजिए। तब वह रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा था? तो 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, 7200 रुपया, 7500 रुपया, 5,000 रुपया। कितना आंसर आया? 7200 रुपया। ठीक है, आपका आंसर सही है। सर छुट्टी पढ़ाई सर कल का छुट्टी होगा। चलिए देखिए, प्रश्न आपका क्या है? पहली बार व्यक्ति कितना परसेंट छूट लेता है? 16 से 2/3। अगली बार 25% का छूट लेता है। ठीक है, अगली बार कितने रुपए का छूट लेता है? 25% का छूट लेता है। किस आधार पर उनके 16 3 48 तो 50 बटे कितना? 25 आप घटा दें। ठीक है, 25 3 75 में 50 में कितना? 25 बटे 3। दोनों के बीच में कितने % छूट का अंतर है? 25 बटे 3 का अंतर है। ठीक है, आगे बोलिए क्या है आपका प्रश्न? क्या है? एमआरपी कितना है? एमआरपी नहीं दिया है। यदि वह 25% पर बेचता तो नहीं, कुछ बोला है 25% छूट। 600 रुपये उसको 600 रुपए की क्या होती? अतिरिक्त बचत होती। ठीक है, उस व्यक्ति को 600 रुपए की अतिरिक्त आपकी बचत होगी। ठीक है, आप यहाँ से निर्धारण कर लीजिए। जैसे परसेंट आप लोग हटाएंगे तो 25 बटे आपका 25 बटे कितना? 3, 1 बटे कितना? 100। आपका कितना आ गया? 600 रुपया अतिरिक्त हो गया आपका। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से 25 चौका 100, 4 तिहाई 12 छंग 7200 रुपया आपका आ गया। क्या एमआरपी? एमआरपी कितना आ गया? बात क्या पूछा था आप लोगों से? वह रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा था? तो हमारा एमआरपी कितना आ गया? 7200 रुपया एमआरपी प्राप्त हुआ। इसको कितने रुपए में वो क्या किया था? खरीदा था। तो देखिए, छूट हमेशा किस पर प्राप्त होती है? एमआरपी पर। छूट हमेशा किस पर प्राप्त होती है? एमआरपी पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, तो उसको पहली बार छूट कितने में प्राप्त हुआ? 100 में से आप इसको घटा दीजिए। 100 में से आप इसको घटाइए, कितना आएगा भाई? 250 बटे। ठीक है, 250 बटे कितना? 3 से 3 गुणा करें 100 तिहाई 300 में से 50 घटाई कितना? 250 बटे 3। क्योंकि जो हमारी प्रारंभिक छूट थी कितने % की थी? 16 सही 2 बटे 16 दिया 48 2 50 बटे कितना? 3। तो 50 बटे 3 जो आपका छूट है, तो छूट हमेशा 100 में से घटता है कि नहीं? छूट हमेशा 100 में से घटता है। तो हम लोग यहाँ से 100 में से पहले छूट को घटा दी, तो 100 माइनस 50 बटे कितना? 3। तो हमारा टोटल छूट कितने का गया? अगर दुकानदार 16 सही 2 बटे 3% की छूट दिया था तो लिया कितना? 250 बटे 3 का। और 250 बटे 3 में छूट हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी पर दी जाती है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, ये कटेगा आपका 7225 250 बटे कितना? काटिए, कितना आएगा? 24
बात करते हैं 24 थी आपका। चौबीस 25 का गुणा कितना? 100। ठीक है, आया समझ में? देखिए, एक व्यक्ति पहली बार कितने परसेंट की छूट पाता है? 16/2/3%। ठीक है, उसने अपनी छूट को बढ़ाया कितना? 25% की छूट को बढ़ाया, तब उसको कितना रुपया अतिरिक्त मिलना प्रारंभ हुआ? 600 रुपया अतिरिक्त मिलना प्रारंभ हुआ। तो अपनी छूट को वो बढ़ाया कितना? पहले था 16/2/3। ठीक है, तो दोनों छूट में कितने परसेंट का अंतर है? 25/3% का अंतर है। तो 25/3 प्रतिशत लगा हुआ, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 आपने कर दिया। ठीक है, तो 25 चौका 100 से आपका देखिए हमेशा जो छूट होती है वो किस पर होती है? एमआरपी पर होती है। एमआरपी इंटू ये आपका हो गया, एमआरपी यहां से निकल गया कितना? 7200 रुपया। आपका अंकित मूल्य प्राप्त हुआ कितना रुपया? 7200 रुपया अंकित मूल्य प्राप्त हुआ। इतना समझ में आया सबके? हमारा अंकित मूल्य प्राप्त हुआ 7200 रुपया। यदि किसी वस्तु का प्रिंटेड मूल्य 7200 रुपया है, जब उस पर 16/2/3% की प्रारंभिक छूट दी गई थी, तब वह वस्तु कितने में मिलना प्रारंभ हो जाएगी? वस्तु को अगर 7200 रुपए में 16/2/3% की छूट मिलेगी तो वस्तु कितने में मिलेगी? 6000 में। तो यहां से आपने 16/2/3% को क्या लिखा? 16 3 48 2 50 बटे कितना? 3। हमेशा छूट जो होता है 100 में से घटता है, तो 100 में से हमने 50/3 को माइनस किया, कितना आ गया? 250/3। और आपको पता है कि हमेशा 250/3% आ गया आपका। ठीक है, परसेंट आपका कितना है? 250/3 का। तो यहां से आप क्या किए? इस छूट को एमआरपी के साथ ले गए, तो 7200 250/3 परसेंट हटाने के लिए बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड किया कितना? 24। 24 और 250 का गुणा कितना आ गया? 6000 रुपया आपका निर्धारित। ठीक है, 6000 रुपया आपका निर्धारित हो गया। इतने रुपए में वस्तु को खरीदा गया था। ठीक है, ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।